सोचिए जरा, एक ऐसा फंगस जो गेहूं की बालियों में जहर घोल दे, फसल बर्बाद कर दे, जानवर बीमार पड़ जाएं और इंसानों को उल्टियां, लीवर डैमेज और प्रजनन की समस्याएं तक होने लगे। अब जरा सोचिए कि यही फंगस अगर एक लैब में छुपाकर तस्करी से अमेरिका लाया जाए तो मामला सिर्फ खेती का नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का बन जाता है। और ठीक ऐसा ही हुआ है अमेरिका में, जहां 2 चीनी नागरिकों पर आरोप लगा है कि वो एक खतरनाक टॉक्सिक फंगस को चुपचाप अमेरिका लाने की कोशिश कर रहे थे। और एफबीआई के मुताबिक ये कोई आम फंगस नहीं बल्कि एक एग्रो टेररिज्म वेपन हो सकता था। क्या था पूरा प्लान, कौन है ये लोग और ये फंगस कितना खतरनाक है, सब कुछ बताएंगे आसान भाषा में। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ प्रकाश। ये पूरा मामला एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखा जा रहा है। एफबीआई ने 2 चीनी नागरिकों पर चार्ज लगाया है कि उन्होंने एक जहरीले फंगस को अमेरिका में स्मगल करने की साजिश रची। इनका नाम है युन चिंग जियान, उम्र 33 साल, और जुन योंग लियू, उम्र 34 साल। एफबीआई के मुताबिक ये दोनों अमेरिका में झूठ बोलकर वीजा लेकर आए और फिर एक यूनिवर्सिटी के लैब के जरिए इस खतरनाक फंगस को लाने की कोशिश की। अब आपको बताते हैं कि यह फंगस क्या है और इतना हंगामा क्यों हो रहा है। यह फंगस है फ्यूजेरियम ग्रैमिनीरम, जो दिखने में भले ही एक आम फंगस लगे, लेकिन यह किसी खतरनाक बायोलॉजिकल हथियार से कम नहीं है। यह फंगस खासकर गेहूं, चावल, मक्का और जौ जैसी फसलों पर हमला करता है। इससे एक बीमारी होती है, हेड ब्लाइट। अब यह हेड ब्लाइट क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। हेड मतलब पौधे का वो ऊपरी हिस्सा जहां अनाज के दाने बनते हैं, जैसे गेहूं की बाली या मक्के का भुट्टा। और ब्लाइट का मतलब होता है झुलसा रोग, यानी ऐसी बीमारी जो पौधे के हिस्से को सुखा दे या नष्ट कर दे। तो हेड ब्लाइट होने पर यह फंगस पौधे के अनाज वाले हिस्से पर हमला करता है। इसके कारण दाने ठीक से विकसित नहीं हो पाते, सिकुड़ जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और कभी कभी तो दानों पर गुलाबी या नारंगी रंग की फफूंदी भी दिखाई देने लगती है। इससे फसल की पैदावार तो घटती ही है, साथ ही अनाज की क्वालिटी भी बुरी तरह प्रभावित होती है। यह बीमारी न सिर्फ किसानों की कमर तोड़ देती है, बल्कि इससे निकलने वाला जहर इंसानों और जानवरों में उल्टियां, लीवर डैमेज और प्रजनन से जुड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है। और यही वजह है कि अमेरिकी एक्सपर्ट्स इसे एक एग्रो टेररिज्म वेपन तक कह रहे हैं, यानी ऐसा जैविक हथियार जिससे किसी देश की खेती को तबाह किया जा सके। अब आते हैं साजिश पर। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि युन चिंग जियान और लियू ने इस फंगस को गलत तरीके से अमेरिका लाने की कोशिश की। इनके पास कोई भी जरूरी परमिट नहीं था जो ऐसे जहरीले जैविक पदार्थ को लाने के लिए चाहिए होता है। एफबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि लियू के फोन से एक रिसर्च पेपर मिला जिसका टाइटल था प्लांट पैथोजेन वॉरफेयर अंडर चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस, यानी बदलते मौसम में पौधों पर जैविक हमले कैसे किए जा सकते हैं। अब सोच लीजिए, यह रिसर्च पेपर खुद काफी कुछ कह रहा है। एफबीआई का दावा है कि युन चिंग जियान यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में काम करता था और इसी यूनिवर्सिटी की लैब में ये लोग फंगस लाकर अनऑथोराइज्ड रिसर्च करना चाहते थे, मगर यूनिवर्सिटी के पास फेडरल लेवल का बायो सिक्योरिटी परमिट नहीं था, यानी इतना खतरनाक फंगस वहां रखा ही नहीं जा सकता था। मतलब साफ है, इरादा कुछ और था। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ 2 लोगों की रिसर्च से जुड़ी बात थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी स्टेट स्पॉन्सर्ड प्लानिंग थी। एफबीआई ने यह भी बताया कि युन चिंग जियान खुद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था और अब इससे शक और गहरा हो गया है कि कहीं यह पूरा मामला किसी बड़े बायो वॉरफेयर टेस्ट का हिस्सा तो नहीं था। तो एक ऐसा फंगस जो इंसानों और जानवरों की सेहत के साथ साथ पूरे देश की खेती को भी बर्बाद कर सकता है, उसे अमेरिका में चुपचाप लाने की कोशिश हो रही थी। यह सिर्फ एक स्मगलिंग केस नहीं है, यह एक चेतावनी है कि आने वाले समय में लड़ाइयां बंदूक से नहीं,
लैब से लड़ी जाएंगी और हमें चाहिए कि हम बायोलॉजिकल खतरों को उतनी ही गंभीरता से लें जितनी गंभीरता से मिसाइल और बम को लिया जाता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह वाकई एक एग्रो टेररिज्म की कोशिश थी? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।